हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज का एक ऐसा सवाल है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फिर भी उनकी जेब हमेशा खाली रहती है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कम मेहनत में भी बरकत और खुशहाल का जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? या कबीरदास कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक धन का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इंसान के कर्मों का एक ऐसा गुप्त खाता होता है जो उसे राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। हमारे शास्त्रों और कबीर जी की वाणियों में ऐसे महापाप का जिक्र है जो इंसान की बुद्धि, उसके भाग्य और उसकी लक्ष्मी को हर लेता है। यह एक ऐसा सूक्ष्म पाप है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते रहते हैं, और यही हमें बार बार गरीबी के दलदल में धकेलता रहता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, या कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो आज का यह प्रसंग आपके जीवन का मेन पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम कबीर जी की अमूल्य सीख और पौराणिक कथाओं के गहरे रहस्यों के माध्यम से उस एक पाप का पर्दाफाश करेंगे जिसे छोड़कर के आप दरिद्रता को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खुद में एक दरिद्रता लाता रहता है। साथियों, कबीर की दृष्टि से वह कौन सा पाप है जो गरीबी लाता है? संत कबीरदास जी के जीवन में बहुत गहराइयों से देखा जाए और उनसे पूछा जाए तो वे अपनी पूरी जीवनी अच्छे तरह से समझाते हैं मनुष्यों के लिए। जब कबीर जी से पूछा गया कि मनुष्य को बार बार गरीब और दुखी बनाने वाला सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो उन्होंने किसी चोरी या डकैती का नाम नहीं लिया। उन्होंने इशारा किया अहंकार, असंतोष और दूसरों के हक को छीनना। लेकिन इन सब की जड़ में एक ही महापाप है, असंतोष के साथ किया गया अधर्म का संचय। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो दूसरों का शोषण करके छल कपट से धन कमाना और धन प्राप्त पर अहंकार करके गरीबों का अपमान करना। साथियों, कबीरदास कहते हैं कि कबीर माया पापणी, हरसु करे बिच्छो, और कर्म करावे जीव के अंत काल का रूह। जब इंसान के भीतर लोभ और कपट का पाप प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले अपनी नीति को खो देता है। वह सोचता है कि छल कपट से कमाया हुआ धन उसे अमीर बना रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दरिद्रता का बीज बो रहा होता है। कबीरदास जी के अनुसार जब आप किसी लाचार का दिल दुखा करके 1 रुपया कमाते हो तो वह रुपया आपके घर के बरकत के 10 रुपए लेकर के निकलता है, और यही वह पाप है जो इंसान को बार बार जन्म दर जन्म गरीब बनाता रहता है। राधा। साथियों, इसे एक राजा नहुस और अहंकार महर्षि अगस्त का शाप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे शास्त्रों में इस बात का बड़ा ही जीवंत उदाहरण मिलता है कि कैसे एक पाप इंसान को ऐश्वर्य के शिखर से सीधे गरीबी कंगाल के पाताल में गिरा देता है। आइए सुनते हैं राजा नहुस की यह पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद राजा नहुस को स्वर्ग का राजा यानी इंद्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और नहुस के पास अब संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य, धन और शक्तियां भी थीं। लेकिन जैसे ही उनके पास असीम संपत्ति और पद आया तो उनके भीतर अहंकार और वासना का महापाप जागृत हो गया। नहुस ने स्वर्ग की रानी
सची इंद्राणी को पाने की इच्छा जताई। इंद्राणी ने अपनी रक्षा के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप 7 ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों द्वारा खींची जाने वाली पालकी में बैठ करके मेरे महल तक आएंगे तभी मैं आपको स्वीकार करूंगी। काम और धन के मद में अंधे हो चुके जो नहुस थे, ना उन्होंने आव देखा न ताव देखा, उन्होंने महान ऋषियों को अपनी पालकी उठवाने के लिए काम पर लगा दिया। पालकी उठाने वाले ऋषियों में महान ज्ञानी महर्षि अगस्त भी शामिल थे। महर्षि अगस्त कद में छोटे थे, इसलिए वे पालकी लेकर जाते थोड़ा धीमे चल रहे थे। अहंकार में चूर नहुस ने अधीर होकर के महर्षि अगस्त के सिर पर अपने पैर से ठोकर मारी और कहा, सर्प सर्प, जिसका अर्थ संस्कृत में जल्दी चलो भी होता है। एक परम ज्ञानी त्यागी और ऋषि का अपमान हुआ वहां पर। यह वह महापाप था जिसने नहुस के पुण्यों के घड़े को एक क्षण में फोड़ दिया। महर्षि अगस्त ने क्रोधित होकर के कहा, मूर्ख नहुस, धन और पद के मद में अंधे होकर के तूने ऋषियों का अपमान किया है। जिस ऐश्वर्य पर तुझे इतना घमंड है, तू उसके योग्य नहीं है। तू अभी इसी वक्त स्वर्ग में गिर करके पृथ्वी पर सर्प बन जा। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? राजा नहुस के पास ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धन था, लेकिन संत और निर्मल का अपमान करने का पाप उन्हें एक पल में सबसे दरिद्र और लाचार प्राणी यानी सर्प बना दिया गया। जब हम अपने पद या धन के अहंकार में आकर के किसी कमजोर को प्रताड़ित करते हैं तो हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है। कबीरदास जी का जीवंत प्रसंग, सूखी रोटी की बरकत। कबीर जी के जीवन के अनुसार एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कबीर जी की जो प्रसंग आता है सूखी रोटी की बरकत, उसे समझिए आप, जो यह साफ करता है कि धन की कंगाली क्या है और मन की अमीरी क्या है। एक बार काशी में एक बहुत बड़े सेठ कबीरदास के पास आए और सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन अशांत रहता था। व्यापार में कभी घाटा हो जाता तो परिवार में बीमारियां आ जाती थीं। तो सेठ ने कबीर से पूछा कि बाबा, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि मैं कहीं कंगाल ना हो जाऊं। मेरे इस दुख का कारण क्या है? कबीर जी मुस्कुराए। उन्होंने सेठ को अपने साथ भोजन करने के लिए बिठाया और कबीर जी के घर में उसी दिन सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। कबीर जी ने बड़े प्रेम से भगवान का नाम लिया और सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और सेठ को देते हुए कहा, सेठ जी खाइए, यह पूर्ण ब्रह्मा का प्रसाद है। सेठ जी ने संकोचवश वह रोटी खाई और रोटी खाते ही सेठ के मन को असीम तृप्ति मिली। तब कबीर जी ने कहा कि साईं, इतना दीजिए जामे कुटिम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो कबीर जी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपके पास जो धन है ना, उसमें असंतोष का पाप मिला हुआ है। आप कमाते तो बहुत हैं, लेकिन आपके मन में और पाने की भूख है, और पाने की भूख आपकी खत्म नहीं होगी। वही भूख आपके घर में बरकत को खा जाती है। आप धन को तिजोरी में बंद रखते हैं, लेकिन आपके द्वार से जो गरीब खाली हाथ लौट जाता है, उसकी हाय आपके धन को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। यही असंतोष का पाप इंसान को करोड़पति होते हुए भी भीतर से गरीब बनाए रखता है। साथियों, यदि हम शास्त्रों और कबीर की बाणियों पर आज के व्यवहारिक जीवन को जोड़कर देखें तो 3 ऐसे मुख्य पाप या गलतियां होती हैं जो इंसान को बार बार कंगाली की ओर ले जाती हैं। पहली गलती होती है अन्न और धन का अनादर। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति थाली में अन्न छोड़ता है या धन का नाश करके उसे जुए, शराब या व्यसनों में उड़ाता है, तो माता लक्ष्मी उससे हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। धन एक ऊर्जा होता है, यदि आप इसका सम्मान नहीं करोगे तो यह आपके पास भी नहीं टिकेगी। दूसरा बताया उन्होंने कपट की कमाई।
चाहे आप नौकरी में काम चोरी कर रहे हों या व्यापार में मिलावट कर रहे हों, किसी लाचारी का फायदा उठा रहे हों, तो ये सब आपके विष के समान होता है। पौराणिक मान्यता है कि छल से आया हुआ धन आपके साथ बीमारियां और अदालती खर्चे लेकर के आता है, जिससे इंसान बार बार गरीब होता जाता है। तीसरी बात बताई उन्होंने कृतज्ञता की कमी। जो इंसान परमात्मा और समाज के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता है, जो हमेशा अपनी कमजोरियों का रोना रोता है, वह ब्रह्मांड को कमी की तरंगें भेजता रहता है। इस नियम के अनुसार यदि जीवन में ज्यादा कंगाली खिंची चली आती है तो साथियों, गरीबी केवल फटे हुए कपड़ों या खाली जेब का नाम नहीं होता है। गरीबी उस सोच का नाम भी है जो इंसान को लोभी या इंकारी और कृतघ्नता बना देती है। राजा नहुस का वैभव भी टिक नहीं पाया क्योंकि उनके कर्म दरिद्र हो चुके थे, और कबीर जी की सूखी रोटी खा करके भी शहंशाह हो गए थे। तो साथियों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके जीवन में गरीबी निकल जाए तो आप 2 संकल्प जरूर ले लें। पहला, ईमानदारी से कमाएंगे, कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। दूसरा, जो कभी भी भगवान ने आज हमें दिया है उसके लिए रोने के बजाय धन्यवाद देने कहेंगे उसके लिए। जब आपकी सोच अमीर होगी तो आपके कर्म पवित्र होंगे, और कर्म पवित्र होंगे तो स्वयं लक्ष्मी जी आपके द्वार पर आ जाएंगे। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? आप अपने ईमानदारी की कमाई से ज़्यादा बरकत करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।